नमस्कार दोस्तों, मैं निशान शुक्ला आप सभी का निशान ट्रिकी मैथ से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने जैसा कि देखा कि कुछ दिन पहले हमने एक पोल किया हुआ था यूट्यूब कम्युनिटी पर कि आपको कौन सा विषय मैथ के अलावा हमसे और भी पढ़ना है, क्योंकि मैथ तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, आप तो जानते ही हैं। अभी परसेंटेज चल रहा है, तो मैंने पूछा था कि आप लोग परसेंटेज यानी कि मैथ के अलावा और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। तो लगभग 70 से ज़्यादा परसेंट लोगों ने जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी को कहा कि हमें बायोलॉजी पढ़ना है, बायोलॉजी पर क्लिक किया। तो आज मैं आपके लिए देखिए बायोलॉजी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि मुझे सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो देखिए दोस्तों, धीरे धीरे मैं यूट्यूब पर ही सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगा, आप बेफिक्र होकर बस पढ़ते रहिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पहले पूरा देखिएगा, अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। इसी से हमें उम्मीद बढ़ता है दोस्तों और वीडियो बनाने का, यही हमारा मोटिवेशन है। तो दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग आज देख रहे होंगे कि मैं बायोलॉजी का क्लास लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, बायोलॉजी आप सब जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत क्लास 9 से ही शुरू हो जाती है कि बायोलॉजी क्या होता है, कैसे होता है। आप सब जानते हैं साइंस का 3 भाग होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो मैंने आपको फिजिक्स में भी ऑप्शन दिया था, केमिस्ट्री तो नहीं दिया था और बायोलॉजी दिया था, तो ज़्यादातर ने बायोलॉजी को चुना। तो अब दोस्तों देखिए, आप सब जानते हैं कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। सबसे पहली बात तो यही आती है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, तो ये तो पता होना चाहिए कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। मैंने क्या कहा कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है, अब चाहे वो पेड़ पौधा हो या जीव। जैसा कि आप सब समझ रहे होंगे मेरी बात को कि सजीव यानी कि बायोलॉजी में जीव, जीव का अर्थ होता है पेड़ पौधा और वनस्पति, और हम मतलब कि मनुष्य, हम सब जीव के अंदर आते हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं जीव विज्ञान। अब दोस्तों, बात यहाँ पर ये भी आती है कि जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी जीव विज्ञान इसको सर्वप्रथम किसने कहा था। आप सब जानते होंगे कि जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने कहा था, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो मैं लिख ले रहा हूँ, सर्वप्रथम प्रयोग किसका प्रयोग, जीव विज्ञान के शब्द का, जीव विज्ञान शब्द का, जीव विज्ञान शब्द का, ठीक है, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ठीक है दोस्तों, बात आती ही नहीं। तो आप सब ये भी जानते होंगे, ये मैं बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, अभी शुरू करूँगा। तो आप सब जानते हैं कि लेमार्क और ट्रेविनरेनस, क्या कहा, लेमार्क तथा ट्रेविनरेनस, लेमार्क एवं ट्रेविनरेनस, इन्होंने ही सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया था, जीव विज्ञान शब्द का। और किस सन में किया था, आपसे कभी कभी ये पूछ देगा कि किस सन में किया था इसका प्रयोग, तो आप बताएंगे कि 1802 ईस्वी में। 1802 ईस्वी में लेमार्क तथा ट्रेविनरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब दोस्तों, इन लोगों ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग बस किया था, उसके बारे में ना विस्तृत रूप से जानकारी दी, ना उसके बारे में उसका भाग बताया, कितना पार्ट होता है, कुछ नहीं बताया, बस इसका नाम लिया, शब्द का प्रयोग करके अपन चले गए। लेकिन उसके बाद आते हैं हमारे अरस्तु जी, आप सब जानते होंगे अरस्तु कौन आता है, अरस्तु, इनके बारे में भी आप सब जानते होंगे, अरस्तु जी के बारे में। तो अरस्तु एक ग्रीक दार्शनिक थे जो कि जीव विज्ञान मतलब विज्ञान में उनकी बहुत रुचि थी, लेकिन विज्ञान कौन से विज्ञान, तो जीव विज्ञान में। तो जीव विज्ञान का जनक माना जाता है किसे, आप कहेंगे अरस्तु को। तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे अरस्तु जी को क्या कहते हैं, जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। अब जीव विज्ञान के जनक कहते हैं, बात आती है कि जीव विज्ञान इन्होंने ही सब मतलब जितना कुछ भी है जीव विज्ञान की बांटने की बात आए या जीव विज्ञान को जो भी बताने की बात आए, तो अरस्तु ने ही सब कुछ किया था। तो अब बात फंसती है कि बायोलॉजी कितने भाग होते हैं, बायोलॉजी कैसे पढ़ना है हमें। किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए पहले आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि क्या पढ़ना है, इसके कितने भाग होते हैं। तो देखिए दोस्तों, बायोलॉजी के मेनली तो 2 पार्ट होते हैं, लेकिन कभी कभी कहीं जगह 3 देता है, तो मैं 3 बता रहा हूँ आप सबको, ठीक है। बायोलॉजी के कितने पार्ट होते हैं, वैसे तो 2 होते हैं, लेकिन 3 भी होते हैं।
यानी कहीं कहीं पर 2 दिखाएगा, लेकिन मैं आपको 3 बता रहा हूँ। देखिए, तो पहला भाग हमारा होता है वनस्पति विज्ञान, आप सब जानते होंगे वनस्पति विज्ञान। ठीक है दोस्तों, वनस्पति विज्ञान, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप कहेंगे बॉटनी। ठीक है, और दूसरा आपको पता होगा दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है हमारा जंतु विज्ञान। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा सब कुछ साफ साफ। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप कहेंगे जूलॉजी। दोस्तों मैं आज पहला वीडियो है, इसलिए मैं आपको बहुत बेसिक बता रहा हूँ। जिसको ये सब पता हो वो वीडियो मत देखे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। लेकिन मैं आपको आप जानते हैं कि अगर मैं कुछ भी पढ़ाता हूँ तो वो पहले एकदम बेसिक से शुरुआत करता हूँ, उसके बाद उसमें धीरे 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 कर करके उसे हाई लेवल तक लेकर जाता हूँ। तो पहले आपको किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक पता होना चाहिए। तो आप अगर मान लीजिए बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, लैमार्क ट्रेवेनस। तो मैं सभी को मद्देनजर में रखते हुए, सभी को मतलब नज़र में रखकर पढ़ाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, तीसरा भाग आप जानते हैं। तीसरा भाग तो बहुत कम लोग जानते तो सभी हैं, लेकिन ये भी बायोलॉजी का ही पार्ट है। उसको कहते हैं सूक्ष्म जीवी विज्ञान। क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, क्या कहा, सूक्ष्म जीव विज्ञान। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, आप सब समझ गए होंगे क्या कहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो बायोलॉजी। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, आप सुने होंगे, तो उससे बना है, इसलिए इसका नाम क्या रखा जाएगा, माइक्रो बायोलॉजी। ठीक है दोस्तों, यानी बायोलॉजी, मैंने कहा बायोलॉजी कितने भाग होते हैं, तो आप कहेंगे पहला वनस्पति विज्ञान, दूसरा जंतु विज्ञान, और तीसरा क्या होता है, सूक्ष्म जीवी विज्ञान। और दोस्तों जिसको पढ़ना है, मतलब जिसको, तो वो मैं कहूँगा कि इसका नोट्स भी बना ले। ठीक है, मैं कहूँगा इसका नोट्स भी बना लेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। और दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे, अब इतना तो हो गया कि बायोलॉजी के 3 भाग होते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे ये भी पूछेगा कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है, सूक्ष्म जीवी विज्ञान के जनक कौन है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप सबको इतना बेसिक पता होगा, तो जिसको नहीं पता होगा वो देख ले कि वनस्पति विज्ञान के जनक आप सब जानते हैं, थ्रियोफ्रेस्टस को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, थ्रियोफ्रेस्टस। थ्रियोफ्रेस्टस किसके जनक हैं, ये किसके नीचे लिखा हुआ है, आप समझ रहे होंगे, जनक है ये वनस्पति विज्ञान के। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, आप कहेंगे थ्रियोफ्रेस्टस। और जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बायोलॉजी के जनक भी अरस्तु, जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु, जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तु ही हैं। पहले लिख देता हूँ मैं, अरस्तु। ठीक है, जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, तो दोस्तों बहुत जब शुरुआती में जब बायोलॉजी का खोज हुआ था, यानी बायोलॉजी जब इन्होंने बांटना शुरू किया, यानी जो पढ़ना बताना शुरू किया, इसकी विस्तृत रूप से जानकारी देना शुरू किया, तो बायोलॉजी को अरस्तु साहब ने बस एक ही पार्ट में माना था, क्या, वो भी जंतु विज्ञान। क्यों, क्योंकि पहले इंसान को पता ही नहीं था कि पेड़ पौधे भी जीव होते हैं, पेड़ पौधे भी जीव होते हैं, पेड़ पौधे जीव के अंदर अंतर्गत आते ही नहीं थे उस समय। वो तो बहुत जब आगे विकसित हुआ तो आगे चलकर पता चला कि वनस्पति विज्ञान, वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों में भी जीव होता है। तो क्या इसमें से कोई बता सकता है कि वनस्पति विज्ञान मतलब वनस्पति में खोज कौन किया था कि इसके अंतर्गत इसके अंदर भी जीव होता है, मतलब कि पेड़ पौधों के अंदर जीव होता है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था, इसका सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था। तो इसमें से कई लोगों को पता भी होगा, जिसको नहीं पता होगा मैं बता दे रहा हूँ कि एक थे जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस या जगदीश चंद्र बसु लिखा होता है। तो जगदीश चंद्र बसु ने ही हमें सर्वप्रथम बताया था कि पेड़ पौधों में भी क्या होता है, जान होता है। ठीक है, मैं इसे अलग से लिख दे रहा हूँ, पेड़ पौधों में जान, इस कौन बताया था, जगदीश चंद्र बसु। ठीक है, तो जगदीश चंद्र बसु ने ही बताया था हमें सर्वप्रथम कि पेड़ पौधों में भी जान होती है। तो जब ये इन्होंने बताया ना, तब उसके बाद शामिल हुआ बायोलॉजी में, वनस्पति विज्ञान में शामिल हुआ, तो उसके जनक है थ्रियोफ्रेस्टस। अब जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हो गए, और सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो इसमें से कई लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। देखिए, इसके हैं जनक लुईस पास्चर, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस है साइंटिस्ट ये। ठीक है, ठीक है दोस्तों, लुई पास्चर।
लुई पाश्चर। तो मैंने क्या कहा कि बायोलॉजी के किसे कहते हैं, तो यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। और आप सब जानते हैं जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं मेनली, क्या, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, लेकिन कहीं कहीं पर आगे चलकर आपको मिलेगा भी सूक्ष्म जीव विज्ञान भी होता है। तो मैंने कहा वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस हैं। अच्छा, वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, तो उसी को जिसके अंतर्गत पौधों का अध्ययन करते हैं उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इसके जनक कौन है, थियोफ्रास्टस हैं। फिर उसके बाद आता है जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे जंतु विज्ञान कहते हैं, इसके जनक अरस्तु ही हैं। उसके बाद आता है सूक्ष्म जीव विज्ञान। क्या आता है, सूक्ष्म, इसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों जैसे विषाणु, जीवाणु आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसके जनक किसे कहते हैं, लुईस पाश्चर को। तो लुईस पाश्चर को हम सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको एकदम बेसिक बताया है, और यह भी बताया कि जीव विज्ञान का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, लेमार्क एवं ट्रेविलियनस। किसने किया था, लेमार्क एवं ट्रेविलियनस ने। और कब किया, 1802 ईस्वी में। ठीक है, कब किया था, 1802 ईस्वी में। अब दोस्तों यहाँ तक हुआ आपका बायोलॉजी का बेसिक कंप्लीट हो गया, मतलब कि बेसिक इतना था कंप्लीट हो गया। अब बायोलॉजी अगर आप पढ़ना और आगे पढ़ेंगे तो इसमें पहला चैप्टर अगर आपको पढ़ना है तो पहला चैप्टर सबसे बेस्ट होता है पढ़ने के लिए, सेल। क्या होता है, सेल यानी आप सब जानते हैं हिंदी में इसको, कोशिका। ठीक है, सेल यानी कोशिका। तो दोस्तों अगर मैं देखूं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इतना ही में बहुत कुछ में इतना बताने में वीडियो लंबी हो चुकी है। अब इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा इस बायोलॉजी का, तो उसमें हम आपको सेल यानी कोशिका के बारे में बताएंगे, कोशिका से शुरुआत करेंगे। अभी ये वीडियो पहला पार्ट था, तो इसमें मैंने बस बायोलॉजी की बेसिक जितना भी था वो सब मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।